सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र में स्थित राजा रतन सेन इंटर कॉलेज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने जिले की बांसी, इटवा और डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की 107 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं को 311 करोड़ रुपए से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर मंच से बोलते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता के मड़ में चूर रहकर क्रांतिकारियों को भुलाने के लिए जिम्मेदार बताया, इसीलिए देश का युवा उन्हें भुला दिया। वही समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से, यूपी 4 में बार सपा सत्ता में रही, इन्होंने युवाओं के लिए ऐसा क्या किया कि युवा इनके साथ जाए। साथ ही कहा कि इन्होंने यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। कि महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा सिद्धार्थनगर में मुझे आज एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध ही राजकुमार सिद्धार्थ हैं, यानी राजकुमार सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में दुनिया जानती है। सत्ता का पद कितना खतरनाक होता है, अगर देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है। तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी से और पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, आपको बताइए पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए। ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों, जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा, या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। 17 के पहले यूपी के युवाओं के साथ नहीं होता था। यूपी का युवा यूपी के बाहर अपनी पहचान छुपाता था। कोई नहीं कहता था मैं सिद्धार्थनगर का हूं, कोई नहीं कहता था मैं बस्ती का हूं, नहीं कहता था कि मैं संत कबीर नगर का हूं या गोरखपुर का हूं या महाराजगंज का हूं या बलरामपुर का हूं। इस समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था। हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था। लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता ये प्रदेश की पहचान थी। पर वो त्योहार नहीं मना सकते थे। 2014 के पहले देश के अंदर कांग्रेस ने इतना ही नकारात्मक वातावरण बनाया हुआ था, देश के बाहर युवा नहीं जा सकता था, पहचान का संकट था। एक भ्रष्ट देश के रूप में, कमजोर देश के रूप में कांग्रेस ने भारत की पहचान पे थप्पा लगाया था। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया। आज से 2500 वर्ष पहले
जो जनपद अपने वैभव के लिए विख्यात था, जो क्षेत्र, जो राज्य अपने वैभव के लिए विख्यात रहा होगा, क्या कारण है कि वह आजादी के बाद 75 वर्ष तक विकास के लिए तरसता रहा, आकांक्षात्मक जनपद बनकर के रह गया। आकांक्षात्मक जनपद का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के लिए, स्वावलंबन के लिए वह जनपद पिछड़ गया। पिछड़ने का कारण क्या था? लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। बहन और भाइयों, विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दिन पर बांसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांसी रतन सेन इंटर कॉलेज एक समृद्ध परंपरा रही है यहां की, और उस परंपरा के साथ इस इंटर कॉलेज में मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है।